आज की हमारी टॉपिक है वैद्युत विभव। कौन सी टॉपिक है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, यानी इस वैद्युत को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक और इस विभव को इंग्लिश में पोटेंशियल। तो हम लोग बोलेंगे इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सिंपल बात है। अब हम ये समझते हैं कि वैद्युत विभव कहते हैं किसको है। भाई वैद्युत विभव का क्या मतलब होता है? वैद्युत विभव किससे कहते हैं? ठीक है ना। देखिए, जब किसी एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है वो वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, चलिए भाई डिफिनेशन लिखता हूं। परिभाषा है किसी एकांक धन आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक, वैद्युत विभव कहलाता है। मैंने क्या बोला आपसे कि किसी एकांक धन आवेश को, बातों को समझिए, फिगर से भी आपको समझाता हूं। इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? V से। किससे करते हैं? कैपिटल V से करते हैं। ठीक, मात्रक की बात करते हैं तो इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? जूल प्रति कूलाम। इसको जूल, इसको प्रति मतलब बटा कूलाम, यानी इसका जो मात्रक होगा वैद्युत विभव का वो हो जाएगा वोल्ट या जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक, सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र बनता है विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक, तो विभव बराबर कार्य बटे आवेश। ठीक, तो इस विभव का मात्रक क्या होगा? देखिए, निकालिए बढ़िया से। विभव का मात्रक बराबर, इसको लिखेंगे कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक बटा के आवेश का मात्रक। किसका? आवेश का मात्रक। ठीक, तो विभव का मात्रक क्या होता है? पहला वोल्ट है, दूसरा जूल प्रति कूलाम है, तो विभव का मात्रक हो जाएगा वोल्ट। ठीक, और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। यहां रखेंगे जूल और बटा के आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। ये हो जाएगा आपका कूलाम। ठीक, यहां से एक मात्रक आपको निकल के आ गया कि वोल्ट बराबर जूल प्रति कूलाम। ठीक,
वैद्युत विभव को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? तो सूत्रों को ध्यान समझिएगा। यहाँ से जो सूत्र आपका है इनसे निकलेगा, तो वोल्टेज आपका क्या बनेगा? V बनेगा, ठीक। वोल्ट बराबर इसको लिखेंगे हम लोग, जूल क्या है मतलब कार्य है, तो ये मिलेगा आपका W, और कूलाम मतलब आवेश है, तो ये निकलेगा आपको Q। तो V बराबर W/Q, ये क्या मिला आपको? सूत्र मिल गया, ठीक। यदि राशि की बात करते हैं कि यह कैसी राशि है, तो राशि को भी समझिएगा। यह एक क्या है? अदिश राशि है। यह है एक अदिश राशि है, ठीक है। इसका जो मापन हम लोग करते हैं, ठीक, इसको वोल्ट मीटर से करते हैं। इसका मापन वोल्ट मीटर के द्वारा, वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। सिंपल चीज। वोल्ट मीटर को हम लोग देखें, जो वोल्ट मीटर कैसा दिखने में होता है, तो वोल्ट मीटर ऐसा देखने में आपको मिलेगा, ठीक है। ये V है और ये तार है, तो वोल्ट मीटर, इसको प्लस और इसको माइनस, यानी ये प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, धन आवेश और ऋण आवेश। तो ये आपका क्या विभव। तो देखो भाई, ये वोल्ट मीटर को V से प्रदर्शित करते हैं। तो जब भी विभव की गणना करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं? वोल्ट मीटर यंत्र को लगा करके उस चालक में या उस परिपथ में विभव का कितना मान होता है उसको निकाल लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए इसको किस क्रम में जोड़ते हैं? तो वोल्ट मीटर को उस परिपथ या उस चालक में हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं। पार्श्व क्रम को हम लोग बोलते हैं समांतर क्रम, ठीक। तो इसे परिपथ या चालक के बीच समांतर क्रम अर्थात समांतर क्रम अर्थात पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। क्या करते हैं? संयोजित करते हैं। अच्छा, इसको डिफिनीशन को बढ़िया से आप यहां समझिए किस तरह से डिफिनीशन है, ठीक। तो भैया मैंने बोला किसी एकांक धन आवेश को, यहां मान लो कोई एकांक धन आवेश है और ये अनंत है। क्या है? अनंत। अनंत का मतलब कोई एक निश्चित पॉइंट नहीं होती है ना। अनंत का कोई भी निश्चित पॉइंट नहीं है, निश्चित बिंदु नहीं है, ठीक। ये अनंत। एकांक धनावेश को एक कोई धनावेश ले रहा हूं, ठीक, और यहाँ कोई आपका वैद्युत क्या है? क्षेत्र है, और इस एकांक धनावेश को इस वैद्युत क्षेत्र में ला रहा हूं। तो एकांक धनावेश को जब मैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाऊंगा, कहाँ तक लाऊंगा? किसी बिंदु तक लाऊंगा। मान लेता हूं कि बिंदु A था, तो इस A पर जो इस Q को लाओगे तो आपका काम कितना करना पड़ेगा? एक काम करना पड़ेगा, 1 जूल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस एकांक धनावेश को इस बिंदु तक यदि लाते हैं तो आपको 1 जूल काम करना पड़ेगा। और ये जो एकांक धनावेश है, तो ये आपका इसका मात्रक बनेगा कूलाम। यहां हो जाएगा आपका 1 कूलाम। क्या होगा? 1 कूलाम। और इस बिंदु पे जो आवेश आपका, ठीक है, ला रहे हो तुम, इस पे जो विभव उत्पन्न होगा वो विभव हो जाएगा आपका VA। क्या होगा? VA। तो इस पॉइंट पे, यानी इस पॉइंट पे जो विभव उत्पन्न होगा वो अर्जित कौन होगा? VA होगा। है, इसको इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंट।
पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे ना, इसको बोलेंगे वैद्युत विभवांतर को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब इसको समझिए कि भैया वैद्युत विभवांतर क्या है। किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभवों का अंतर ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक, किसी परिभाषा इसकी है, किसी वैद्युत क्षेत्र या परिपथ में स्थित दो बिंदुओं पर उत्पन्न का मतलब होता है अर्जित, पैदा होना, उत्पन्न विभवों का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। वैद्युत विभवांतर कहलाता है। सिंपल चीज है। ठीक, जैसे आपके पास अच्छा समझिएगा, दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है, दूसरी पॉइंट बी है। तो इस बिंदु ए पर जो विभव उत्पन्न होगा वो होगा आपका वी ए। ठीक, जो बी पर उत्पन्न विभव होगा वो होगा वी बी। ठीक है, अब मान लेता हूं कि इन दोनों के बीच में किसी आवेश को आप ले जाकर काम करा रहे हो, तो वो आवेश आपका है 1 कूलम। समझ रहे हैं ना, जो काम होगा आपका वो काम यानी W बराबर होगा कितना, 1 जूल होगा। कितना होगा, 1 जूल होगा। तो वैद्युत विभवांतर क्या होगा, वैद्युत विभवांतर होगा कार्य बटे आवेश। ठीक, समझ रहे ना, कार्य बटे आवेश। तो वैद्युत विभवांतर, तो इस पॉइंट पर वी उत्पन्न हुआ है आपका विभव, इस पॉइंट पे जो विभव है वो वी बी है। तो इस बिंदु से इस बिंदु की तरफ चलते हैं, इनका विभवांतर मिलेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कार्य होता है W बाई में, आवेश को बोलते हैं Q। ठीक, ये आपको सूत्र मिला है ना। चाहे वैद्युत विभव हो चाहे वैद्युत विभवांतर हो, दोनों का मात्रा क्या होता है, सेम होता है। तो लिख सकते हैं वैद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम, क्योंकि ये कार्य है तो जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। समझ रहे ना, जूल प्रति कूलम हो जाएगा। तो वैद्युत जो विभवांतर होगा का मात्रा क्या हो जाएगा, वोल्ट या जूल प्रति कूलम। ठीक, इसे V से ही प्रदर्शित करते हैं, इसे V से दर्शाते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, V से दर्शाते हैं। सिंपल चीज है, आ रही बात समझ। इसका मापन हम वोल्टमीटर के द्वारा 800 क्रम अर्थात इसको समांतर क्रम में बोलते हैं, समांतर क्रम
में जोड़कर ज्ञात करते हैं। समझ रहे ना, ज्ञात करते हैं। ठीक, मान लेता हूं कि माना किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं पर उत्पन्न विभव VA बराबर 4 वोल्ट है व VB बराबर 2 वोल्ट है। ठीक, तथा 4 जूल काम करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो ठीक है ना, आवेश की गणना कीजिए, आवेश ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? यहां से हम लोग चलते हैं, हमारे पास जो सूत्र है वो है VA माइनस VB बराबर है W बाई में Q है। तो VA का मान कितना है? 4 वोल्ट है, तो यहां रखते हैं 4 वोल्ट, माइनस VB का मान कितना है? 2 वोल्ट है, तो यहां रखते हैं 2 वोल्ट बराबर W जो है कितना कार्य करना पड़ रहा है, कार्य को ही बोलते हैं W यानी वर्क, वो है आपका 4 जूल। यहाँ रखेंगे 4 जूल, ये Q को निकालना है हमें। ठीक, तो 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, तो 2 बराबर आपका क्या हुआ? 4 बटे Q हुआ। Q को यहाँ भेज दो, 2 को यहाँ, तो Q बराबर क्या होगा? 4 बटे 2 होगा। 2 से काटेंगे कितने बार? तो Q का मान हो जाएगा 2, और ये आपका Q क्या है? आवेश। तो आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम। इसको 2 से लिख सकते हैं, या Q बराबर आप लिख सकते हैं 2 कूलम। तो आप बताइए उस परिपथ में दोनों बिंदुओं के बीच में कितने आवेश कूलम को अर्जित किया जा रहा था या ले जाया जा रहा था? तो 2 कूलम आवेश को। ठीक, तो ये आपका इस प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। ठीक, इसको कर लीजिए।